So hi, this is Saurabh. Now we'll start with our first video, which is numbers, numerals, or number system. So what are numeral? Numeral, or before that, we'll talk about digit. What are digit? Digits are nothing between 0 to 9. Whatever comes as digit. That is 1, 2, 3, 4, so on till 8 and 9, right? So using these digit, we can make an infinitely long number using only one digit by repeating itself or using all the digit or some of the digits, right? So these are numbers और these are digit. Now below this there is a diagram. ये एक फ्लो चार्ट है, ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी नहीं है, एक टेबल है, बहुत छोटा सा टेबल है जो 0 से 10 की पावर 0 से 10 की पावर 8 विच इज 10 करोड़ तक जा रहा है. इसके बियॉन्ड ऑल्सो वी कैन गो, ठीक है, बिकॉज नंबर आर काउंटेबल, राइट? सो इसके बियॉन्ड ऑल्सो वी कैन गो. So what does this table shows is this starts from units 10 to the power 0, then tens, then hundreds, then thousand, then 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, right? So this is what you can even grow this table beyond 10 crore. There is nothing like that we cannot grow this table beyond 10 crore. So now the place value or the local value of a digit in a numeral. देखो, a place value of 2, it can be written as 2 into 1. So it is the place value of 2 into 1 is 2. A place value of 1 can be written, अब इसको हम लिखना चाहें तो हम लिखें 1 into 100, तो उसकी वैल्यू होगी 100. 3 into 10 30. तो जितना अब 4 into 1000 तो वो क्या हो जाएगा 4000. तो दिस इज हाउ प्लेस वैल्यू इज फाउंड. जितना डिजिट से आप उसको मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, नथिंग एल्स. अब 6 इंटू 10 की पावर 8 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 8 की 8 डिजिट्स दिखा दोगे. हम यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का साइन रिमूव करके वी आर शोइंग अप टू हाउ मेनी डिजिट्स वी आर एक्सपैंडिंग द पर्टिकुलर नंबर. So this is what that 100 is what the place value or the local value of 1 into 100. 30 is what 3 into 10 10 की जो भी मल्टीप्लीकेशन है 30 उसकी क्या है, प्लेस वैल्यू है. अच्छा, प्लेस वैल्यू के बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू कोई एक किसी भी डिजिट की, राइट, वो डिजिट ही होती है, ठीक है. प्लेस वैल्यू किसी न्यूमरल की इज द डिजिट इटसेल्फ. मतलब अगर मैं बोलूँ प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू 5 इज 5 ओनली, प्लेस वैल्यू ऑफ 10 इज 10 ओनली, राइट? सो so the place value in the above numeral, face value of, sorry, if I talk about face values of 2 is 2 and 3 is 3, right? तो नंबर ऑफ, अब हमारे पास है नंबर्स के टाइप. नंबर्स के टाइप बहुत ज्यादा होते हैं. सबसे पहला नंबर अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आर व्हाट, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. होल नंबर्स आर व्हाट, होल नंबर्स मींस दे विल स्टार्ट विद 0 एंड सो ऑन दे विल गो टू द इंफिनिटी. अब 0 एक होल नंबर है बट नेचुरल नहीं है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी नेचुरल नंबर है वो एक होल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड जो होल नंबर होते हैं वो 0 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. 0 से इन्फिनिटी में वो 1 भी अपने अंदर ले रहे हैं. तो सारे के सारे जो भी मेरे नेचुरल नंबर है वो मेरे होल नंबर होंगे, ठीक. नाउ वी हैव टॉक अबाउट इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या है, ऑल द पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो इज एन इंटीजर, राइट? सो व्हाट इज, अब इंटीजर की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इंटीजर की क्लासिफिकेशन भी जैसे आपको 3 पार्ट्स में दिख रही है, विच इज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर सिर्फ एक ही ऐसा इंटीजर जो कि है जीरो. जीरो इज द ओनली नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर्स आप सब जानते हैं, जो 1 से बड़े हैं, 1 और 1 से बड़े हैं. नेगेटिव इंटीजर -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स. अब इवन नंबर्स हम सबको पता है विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Similarly, what are odd numbers which are not divisible by 2, which is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, right? 13 is also an odd number. Now what is a prime number? अब प्राइम नंबर का ये ट्रिक भी है. अब देखो प्राइम नंबर, पहले बात करते हैं प्राइम नंबर क्या है. देखो, all the numbers greater than 1 is called a prime number if it has exactly two factors, which is namely 1 and the other is number itself. If I talk about prime numbers, prime number ऐसे नंबर हैं जिनका दो ही फैक्टर हो सकते हैं. एक तो नंबर खुद, मतलब अगर मैं if I talk about 5, 5 का दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो 5 और दूसरा 1. अगर ऐसा है तो द गिवन नंबर इज प्राइम.
अदरवाइज ऐसा नहीं है तो वो प्राइम नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ नॉन प्राइम नंबर एंड ट्राई टू प्रूव इट इज प्राइम और नॉट, फॉर दिस इफ आई टेक लेट्स से 8. सो 8 का जो फैक्टर है वो क्या है? 1, 8 itself, 2. सो 1 और 8 के itself होने के बावजूद 2 भी एक फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर है. तो 8 cannot be considered as prime number because it does not have exactly two factors, which is 1 and the number itself. See, अब between 1 to 100 हमारे कितने प्राइम नंबर हैं? There are 25 प्राइम नंबर्स. एग्जैक्टली 25 प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 1 to 100. आपको यहाँ दिख रहे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं. आप इन्हें काउंट भी कर लीजिएगा. अब क्या है, अब हमें एक ट्रिक जाननी है. अब हर बारी तो मैं नहीं सॉल्व करने बैठूंगा ना, कि अगर मैं देख रहा हूँ 87 है तो 87 में अगर वो प्राइम है कि नहीं तो मैं सारे नंबर्स चेक करूँ. for me that is tough. So I need a short trick to solve. This trick is basically for clearing your all undergraduate and postgraduate courses, as well as for checking your answers from 9 to 12, from classes 9 to 12. Else you have a big procedure to solve it, theoretical. That is one is very theoretical one. So how do we find it? Now I am taking a number which is which is 191. I have to check whether it is prime or not, right? For checking this number, what I do is I'll take the square root of this number, and the square root of 191 is approx nearly 13 point something, not 13 but 13 point something, right? So 13 square, how did I found out that? You have to learn some squares. See, this is a chart for your perfect square. 13 का स्क्वायर इज 169, 14 का स्क्वायर इज 196. जो हमारा नंबर है वो 13 से बड़ा है लेकिन 14 से छोटा है, मतलब इट विल लाई बिटवीन 13 से 14 के बीच में, है ना. अब मुझे चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं. अब ऐसा चेक करने के लिए कि वो प्राइम है कि नहीं, मैंने अज्यूम करा एक कोई भी नंबर k जो कि बड़ा होगा स्क्वायर रूट ऑफ p से. क्या मतलब, अगर मैंने एग्जाम्पल माना रूट ऑफ 191, रूट ऑफ 191 से मेरा क्या निकल के आया? 13 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा. उससे बड़ा नंबर मेरा 14 है तो मैंने 14 अज्यूम कर लिया. अब हमें क्या चेक करना है? अगर ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन होने के बाद हमें क्या चेक करना है? 14 से नीचे जो भी प्राइम नंबर होंगे, जितने भी प्राइम होंगे, जैसे कि 11, 13, 7, 5, हम इन सब से क्या करेंगे? चेक करेंगे कि वेदर 191 इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ देम. If 191 is divisible by any of them, then it is not prime. Then it is not prime if it is divisible by any of them. But in case 191 is not divisible by any of them, only in that case, only and only in that case, the 191 is a prime number. I will take another example which is on my own handwritten. Please excuse me for my handwriting, it's bad, I know. Now we have to check whether 241 is prime or not. Now for checking 241 is prime or not, we know that 15 का स्क्वायर अगर मैं निकालने जाऊँ तो वो 225 आता है और 16 का स्क्वायर आता है 256. ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला? ये मैंने याद किया. कहाँ से याद किया? अपने क्वांट की टेबल से. क्वांट की टेबल से परफेक्ट स्क्वायर से जो मैंने यहाँ लिखे हैं. ठीक है, तो अब मेरे को ये पता है कि 241 इज लाइंग बिटवीन 15 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर. मतलब कि 15 से तो बड़ा है और 16 से छोटा है. तो 241 को अगर मैं, तो 16 तो बड़ा है ना, तो वी कैन टेक अ कंडीशन दैट इज k शुड बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ p इफ p इज द 241. तो 16 की वैल्यू क्या, k की वैल्यू क्या होगी? 16. तो 16 इज ग्रेटर देन 251. हमने 241 ये अज्यूम करा है ना, ये अज्यूम क्या करा? ये तो है ही. दिस इज ट्रू, दिस इज अ वैलिड रिजल्ट, राइट. नाउ अब हमने क्या करना है? 16 से बिलो सारे प्राइम नंबर देखने हैं और उनको चेक करना है वेदर 241 इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ देम और नॉट. ठीक है, जैसे कि 13, 11, 7, 5, 3 and 2. Since 241 is not divisible by any of them, we consider the given number is prime. Now this is the only trick, short trick, we can find out whether the number is prime or not. Now what are composite numbers? Numbers which are greater than 1, which are not prime. So what are composite numbers? Number which are greater than 1 and are not prime, right? 1 is neither prime nor composite, ये हमें याद करना पड़ेगा. 1 ना ही प्राइम है ना ही composite है, और 1 से बड़े जो नंबर जो कि प्राइम नहीं है वो composite है. ठीक है,
टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, सिर्फ और सिर्फ टू। ठीक है, और ये बात हमने पहले ही क्लियर कर ली कि 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर आएंगे ही आएंगे। अच्छा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई को प्राइम्स की। को प्राइम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू लर्न अबाउट डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब को प्राइम्स फाइंड आउट करने के लिए हमें को प्राइम्स पता होने चाहिए। को प्राइम्स क्या है कि अगर मैं दो नंबर ले रहा हूँ, लेट्स सपोज 2 एंड 5, को प्राइम में क्या होता है, 2 एंड 5 आर को प्राइम ओनली एंड ओनली इफ द एचसीएफ बिटवीन 2 एंड 5 इज 1। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 2 और 8 की बात करूं टू चेक वेदर 2 और 8 इज अ को प्राइम और नॉट, 2 और 8 में 2 भी 1 भी है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, 2 आ जाएगा, है ना। इंस्टेड 1 की जगह 2 आ गया, तो 2 और 8 क्या को प्राइम्स होंगे, नहीं होंगे। तो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन अ केस टू कंसीडर whether the two numbers are co-prime or not should be 1। ये आपको सेट दिया हुआ है 2 और 3 4 5 7 9 8 11, इन सब के बीच में आप चेक कर लीजिएगा द को प्राइम का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 है, दिख भी रहा है, दिख भी रहा है। अच्छा जी, नाउ विल कम अपॉन डिविजिबिलिटी। ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं हम जो डिविजिबिलिटी की देखेंगे। आपको 2 3 6 9 इन सब की तो याद होगी। हम आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में 11 का डिविजिबिलिटी, 12 का, 18 का, 80 का, यहाँ तक की डिविजिबिलिटी भी, 14 का डिविजिबिलिटी भी देखेंगे और इनको शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं, कि शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे वो भी तो देखते हैं। जी देखिए, 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि जो मेरी लास्ट की डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, वो 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, सबको पता है। ठीक है, सिमिलरली 3 में क्या है, सम ऑफ ऑल द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अच्छा जी, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के लिए बस ये है कि लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें अगर 4 और 8 हमारी लास्ट 2 डिजिट हैं, सिंस 48 इज डिविजिबल बाय 4, the given number is divisible by 4. How do we check divisibility by 5? The last digit should be 0 or 5. How do we check divisibility by 6? If the number is divisible by both 2 and 3, then the following number is divisible by 6 also. For divisibility by 2, we need that जो last place है उसमें 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 के लिए क्या होना चाहिए, sum of digits should be divisible by 3। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक। अब वी हैव आई टोल्ड यू है दैट द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ये मैंने कैसे फाइंड आउट करा, ये डिविजिबिलिटी का रूल कैसे बना, विल सी इन द अपकमिंग सेशन। नाउ जो हम आगे पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या कहती है, a number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8। जैसे 4 में था कि लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए, इसमें क्या है, लास्ट की 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। सिंस 360 की जो लास्ट की 3 डिजिट हैं वो डिविजिबल है 8 से, तो फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अब 9 से क्या है, अब जो 9 है उसमें क्या कह रहा है कि इसकी डिविजिबिलिटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ 3, कि इफ द सम ऑफ द गिवन डिजिट इज divisible by 9, the following number is divisible, the entire number is divisible by, सारी सम करके divisible by 9 आए तो वो 9 से divisible है। ये सब बेसिक है तो हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। 10 के लिए आपको पता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 तक, अब 11 से हम बेसिकली देखते हैं व्हाट इज 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, लेट अस, इसमें हम पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो इवन प्लेसेस हैं और जो ऑड प्लेसेस हैं, इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं एंड ऑड प्लेसेस पे जो नंबर हैं, उन दोनों का वी नीड टू सम, इवन का अलग, ऑड का अलग। ठीक है, वट एवर द डिजिट विच आर केप्ट ऑन द इवन प्लेस एज वेल एज द डिजिट विच आर केप्ट ऑन द ऑड प्लेस, यू नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ बोथ ऑफ देम सेपरेटली एंड देन you have to subtract both of the sum, and if the result is 0 or a number which is itself which turns out to be divisible by 11, then the entire number turns out to be divisible by 11। for an example, if I take 4832718, ये देख रहे हो, अब इस पे देखो 1 2, अब ये 4 कौन सी डिजिट पे है, 1 प्लेस पे है, ये 8 2 प्लेस पे है, तो 2 प्लेस वाला अलग ले लिया, 1 प्लेस वाला अलग ले लिया, मतलब ये ऑड प्लेसेस हैं, ये इवन प्लेसेस है। 1 2 3 3 3 पे 3, 4 4 पे 2 है तो वो इवन हो गया। 7 इज एन ऑड, 7th प्लेस पे जो नंबर है 7 इज नॉट एन ऑड। हमें ऐसे नहीं चेक करना कि 7 ऑड है तो ऑड नंबर को सम करना है, ऑड नंबर्स का हमें सम नहीं करना।
जो ऑड प्लेसेस पे फॉल कर रहे हैं डिजिट्स और जो इवन प्लेसेस पे फॉल कर रहे हैं उनका सम लेके वी नीड टू सब्ट्रैक्ट एंड देन वी हैव टू सी वेदर द रिजल्ट टर्न्स आउट टू बी 0 और अ नंबर which is divisible by 11, then the entire number is divisible by 11. Now for checking the divisibility by 12, we say that for a number to be divisible by 12 it should be divisible by both 4 and 3. अच्छा, सिमिलरली 14 का क्या हो जाएगा? 2 and 7. अब मैं ये कैसे निकाल रहा हूँ कि 4 and 3 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल बाय 12 है, सिमिलरली 14 के लिए 2 and 7 से होना चाहिए. अब देखो ये कैसे करते हैं, पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, देन दिस ऑल विल बिकम वेरी इजी फॉर अस. देखिए ये रही ट्रिक, ये आपको नोट दिख रहा है, नोट पे ध्यान दीजिएगा. देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी नंबर है विच इज डिविजिबल बाय पी एन क्यू, इफ आई टेक अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय पी एन क्यू, जैसा यहाँ दिया है अभी हम वही पढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल में अपने रिटन हैंड रिटन नोट से देखेंगे. ठीक है, अगर कोई नंबर विच इज पी एन क्यू से डिविजिबल है और पी और क्यू मेरे को प्राइम्स हैं, देन जो नंबर है दैट विल बी डिविजिबल बाय पी इंटू क्यू. को प्राइम्स का मतलब क्या है कि द एचसीएफ शुड बी 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू शुड बी 1. अच्छा, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपने हैंड रिटन नोट से. सी, मैंने बोला डिविजिबिलिटी बाय 12 के लिए मैंने बोला दैट द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 4 and 3. अब मैंने क्या बोला, P is 4 Q is 3. P is 4 Q is 3. P और Q के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 1, मतलब 4 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर तो 1 है ना. अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 4 and 3 इज 1 तो 4 इंटू 3 जब हम करेंगे ना तो वो 12 आया एंड 12 इज डिविजिबल बाय 12. नहीं समझ में आया, एक और बार देखते हैं. 15 के लिए, 15 के लिए हमने क्या, हमें दो ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिनका को प्राइम 1 हो, जिनका जो को प्राइम है, को प्राइम मतलब जिनका एचसीएफ 1 है, राइट. तो मुझे दो को प्राइम नंबर चूज करने हैं, मतलब 15 के लिए और 15 के लिए दो को प्राइम ऐसे चूज करने हैं कि वो इंडिविजुअल भी डिविजिबल हो. मतलब कि अगर मैंने 12 के लिए दो को प्राइम चूज, एक को प्राइम सेट चूज किया 4 and 3, तो वो 4 भी, तो जो 12 है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4 एंड एज वेल एज विथ 3, दोनों से डिवाइड करेगा ये, है ना. हो रहा है ना, 4 3s are 12 एंड 3 4s are 12, ऐसे लेने हैं. ठीक है, पी एंड क्यू ऐसे चूज करने हैं कि वो डिविजिबल भी हो एज वेल एज दे आर को प्राइम, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. तभी तब रिजल्ट जो होगा 4 इंटू 3 वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 12. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट 15, 15 के लिए अगर मैं 3 और 5 दो मल्टीपल समझ लो, मल्टीपल्स है ना 3 एंड 5, मतलब 3 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करूं तो 15 आ रहा है, 5 को 3 से करूं तो 15 आ रहा है. ये मत समझो कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल रहा हूं, नहीं. आई एम टेकिंग आउट टू नंबर्स p एंड q. आई एम टेकिंग आउट टू नंबर्स p एंड q which are divisible by 15, which divide 15. 15 को डिवाइड करने के दो नंबर मैंने ले लिए 3 और 5. ठीक है, और 3 और 5 का पेयर मैंने देखा ये को प्राइम है क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है. तो जो गिवन नंबर है 3 इंटू 5 का जो प्रोडक्ट आएगा वो डिविजिबल बाय 15 होगा, मतलब 15 इज डिविजिबल बाय 15. सिमिलरली 14 के लिए अगर मैं बात करूं, 14 के 2 इंटू 7 हो गया, है ना. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो 2 इंटू 7 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 14. तो यही है डिविजिबिलिटी बाय 12. दिस इज हाउ वी आर कवरिंग डिविजिबिलिटी बाय 15, डिविजिबिलिटी बाय 14. एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे को प्राइम पता चले कि कितना समझ में आया. लेट अस अज्यूम 36, है ना. 36 में मैंने ले लिया ये दो नंबर्स 4 एंड 6. क्यों, अब आप ये देखो कि 36 इज डिविजिबल बाय 4, यस 36 इज डिविजिबल बाय 4. 36 is divisible by 6, yes 36 is divisible, but are 4 and 6 को प्राइम, 4 and 6 का को प्राइम इसमें तो 2 आ रहा है और मेरा को प्राइम के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 1 और 1 नहीं है, तो मतलब 4 into 6 तो 24 होता है and 24 is not divisible by 36. So whenever the condition of co-prime is true, only then the condition of divisibility will be true. So the condition of co-primes should be true, right? So this is how we cover the divisibility by 12, 14, 15, right? Now we'll check about 16. 16 की divisibility के लिए क्या होता है कि जो भी हमारा नंबर है, फिर 16 की divisibility के लिए जो लास्ट की 4 डिजिट्स होती हैं that should be divisible by 16. अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 16. ठीक है, 24 के लिए अब क्या हो गया, 8 इंटू 3 से 8 और 3 से डिविजिबल हुआ तो 24 आ रहा है, को प्राइम है
क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो 8 और 3 से जो भी नंबर डिविजिबल होगा वो 24 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 40 के लिए 8 एंड 5, क्योंकि 45 भी जो मेरा 40 नंबर है दैट इज एग्जैक्टली 5 से डिवाइड हो रहा है, 48 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, और 5 और 8 का को प्राइम, 5 एंड 8 का को प्राइम बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, highest common factor is 1. So 5 into 8 is 40, which is exactly divisible by 40. So the given number, so the divisibility for that 40 is 5 and 8. The number should be divisible by 5 and 8. Similarly for 80, it should be divisible by 5 and 16. This is the condition जो हमने handwritten notes में discuss करी. In the next video, we'll discuss about multiplication और उसका shortcut theorem देखेंगे जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद we'll cover some question. Till now, if you have any doubts, you can ask me down. Thank you. Have a nice day. Bye bye.